बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज जो आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो जी बड़ी ख़ास है, बड़ी स्पेशल है, बड़ी मज़े की और बहुत ही कम मिसालों में बनने वाली है। तो मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन वाइट कढ़ाई। जो वाइट हांडी होती है वो बोनलेस होती है, जो कढ़ाई होती है वो बोन्स के साथ होती है। तो देख लें व्यूवर्स, मैंने ना बहुत छोटी छोटी बोटियाँ रखवाई हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं की। मैंने खुद हाथ से कर ली हैं, छुरी से जो मुझे बड़ी बोटियाँ लग रही थी मैंने छोटी कर ली। तो बोटियाँ जो हैं वो छोटी लें, लेकिन मिक्स गोश्त लें, सीने का और थाई का मिक्स लें। अगर आप एक ही साइड का लेंगे तो वो आपकी कढ़ाई इतनी मज़े की नहीं बनेगी। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी जितनी भी अज्जा है मैं आपको बता दूँ। ये आधा किलो चिकन है, यानी कि 500 ग्राम चिकन है। ये 250 ग्राम दही है, यानी कि 1 पाव। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है। वैसे व्यूवर्स मुझे ये लाल वाला प्याज बिल्कुल भी नहीं पसंद। इससे ये होता है कि सालन जो है ना इतना मज़े का नहीं बनता। कोई आप कढ़ाई बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो जो प्याज होता है, एक होता है गोल्डन सा प्याज, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आजकल तो मौसम ही ऐसे प्याज़ों का, बड़े कम वो प्याज मिलते हैं। इनसे क्या होता है कि आपकी कोई भी हांडी है वो ना थोड़ी थोड़ी सी काली हो जाती है। तो मैंने इनको बड़ा धोया है, तो फिर जाके इनका कोई कलर निकला है। तो व्यूवर्स ये देख लीजिए, एक मीडियम प्याज है, ये खड़े मसाले हैं, ये एक लाची है, बड़ी मुश्किल से मिली, ये पहले मुझे मरियल से मिली थी, इसका कोई हाल नहीं था, शुक्र है मिसाले में से एक निकल आई। ये देखें जी, ये 4 हैं सब्ज़ लाचियाँ, ये 2-3 जो हैं टुकड़े दारचीनी के हैं और ज़ीरा है। और ये देखें जी कड़ी पत्ता, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारा साबुत गरम मसाला जाएगा। आप चाहें तो आप यानी कि पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो खड़ा ही डालूँगी। ये देखें जी, ये हाफ़ चम्मच नमक है, ये हाफ़ चम्मच काली मिर्च है। अगर आपके पास वाइट नहीं है तो फिर आप काली का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ मैं तो ऐसे टेस्ट के लिए दोनों को मिला के करूँगी, तो मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास एक है वाइट है ब्लैक है, आप एक यूज़ कर सकते हैं। और ये जी वाइट मिर्चें हैं, तो ये हाफ़ चम्मच दोनों ये हैं। ये कोकोनट है और इसमें काजू है, ये मिक्स है 1 चम्मच। और ये व्यूवर्स अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। और ये क्रीम है। व्यूवर्स आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट स्किप कर सकते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं होता, नहीं पता होता लोगों को कुकिंग के बारे में, तो हमारा फिर क्या फ़ायदा अगर हम आपको अच्छे से गाइड नहीं कर सकते। व्यूवर्स जो वाइट कढ़ाई होती है बोनलेस, ये इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट आप कम यूज़ किया करें। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम लोगों ने इनकी करनी होती है भुनाई ऑयल में। तो जब हम ऑयल में भुनाई करते हैं तो फिर भी बाद तक ये इसकी स्मेल आती रहती है अदरक लहसुन पेस्ट की। आप कोशिश करें सिर्फ अदरक का पेस्ट यूज़ करें, जो लहसुन है वो कम से कम यूज़ करें। तो चलें व्यूवर्स हम चलते हैं अब स्टार्ट की तरफ, नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। व्यूवर्स घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, ये तकरीबन है कोई मेरा ख्याल है 150 ग्राम। ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना, फिर ऐसे ना ऑयली ऑयली सा हो जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल लें, इससे कम डालना चाह रहे हैं कम डाल लें, ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें। तो ये देखें जी, मैं इसमें एक एक पीस करके चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कटिंग में है, यकीन करें कटिंग अच्छी हो तो आपका खाना बहुत मज़े का बनता है। तो बड़ी प्यारी कटिंग में है। आप चाहें कि इसको डीप फ्राई यानी कि करके अच्छे से तो घी निकाल भी सकते हैं। तो खैर मैं तो ज़रा एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं नहीं कर रही ऐसा कुछ भी। और व्यूअर्स इसी स्टेज पे ना आपने साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो स्मेल ना आए। मुझे तो बस ये खुद ही दोनों चीज़ें ना अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। हमें क्या करना है, ये आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने चिकन ऑयल जल्दी घी सीधा 1 मिनट, ज़्यादा हो रही कि थोड़ी हो रही, लिप्स के जितनी आई हो रही। अच्छा मैं देखती हूँ, ये देखिए इस चिकन को हम लोगों ने कम से कम 10 मिनट जो है ना, जितना ना खाओ हाई होगी पेट में। तो व्यूअर्स जब ये आप देख सकते हैं
चिकन हमारा ना फ्राई हो रहा है, तो इसको कम से कम हम लोगों ने 10 से 15 मिनट फ्राई करना है। जितना अच्छा फ्राई होगा उतना मज़े की ये चिकन वाइट कढ़ाई बनेगी। अगर आप इसको 5 मिनट 2-4 मिनट 5 मिनट जैसे कलर चेंज होता है, आप इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे तो आपकी कढ़ाई ज़रा भी मज़े की नहीं बनेगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फ्राई ज़्यादा करना होता है, कुछ होती है जिनको फ्राई नहीं करना होता। अगर इधर कोई और होता, हमारी रेसिपी कोई और होती व्यूवर्स, तो हम हो सकता है प्रेशर कुकर लगा लेते। तो ये कढ़ाई है, तो कढ़ाई में व्यूवर्स जो है चिकन को अच्छे से ज़रा फ्राई करना होता है, लो फ्लेम पे, हाई नहीं रखनी। व्यूवर्स देखें, ये ना मैं फ्राई कर रही हूँ अभी चिकन। मैं ज़रा बाहर गई थी, मैंने ऊपर से ढाँप दिया था, तो इसको मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, इसी स्टेज पे हम प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, चाहें तो आप साथ ऐड कर दें, चाहें तो आप इसी तरह ऐड कर दें, क्योंकि पकने में, कुकिंग में टाइम इसको ज़्यादा लगना है। तो प्याज आप जिस स्टेज में भी डालेंगे, यानी कि बिल्कुल लास्ट पे नहीं डालने, तो ये इंशाल्लाह आपके प्याज जो है बिल्कुल अंदर ना गल जाएंगे। तो ये देखें, अभी मैंने प्याज ऐड कर दिए। प्याज व्यूवर्स मैंने इस वजह से के अंदर ना व्यूवर्स मैंने प्याज इस वजह से ऐड नहीं किए थे कि प्याज बिल्कुल काले ना हो जाए। काले हो जाए तो आपको पता ही है, जल ना जाए, तो टेस्ट बिल्कुल चावलों वाला आएगा। तो आप चाहें तो ये बड़े बारीक चॉप मैंने किए हैं, आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो खैर मैंने काट लिए, मैंने कहा चलो अब क्या एक बार ग्राइंडर निकाल लो। वैसे ग्राइंड करने की तो ये तो होता है कि आपका ना टाइम बच जाता है और ज़रा इजी हो जाता है। खैर मुझे आज मेरा कोई मूड नहीं था ऐसा कि मैं धोऊँ उसको, क्या कहते हैं, ग्राइंडर को। इतने बर्तन हो जाते क्या बनना चाहिए। तो बेशक काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमें एहसास करना चाहिए। तो मैंने आज ऐसे ही काट लिया हाथों से। तो व्यूवर्स अभी इसमें टाइम है कम से कम 5 मिनट और, फिर मिलते हैं हम 5 मिनट बाद। तो व्यूवर्स मेरा ख्याल है चिकन और प्याज हमारे हो चुके हैं। ये देखिए प्याज इस कदर, यानी कि वो मैंने फ्राई कर लिए हैं कि जैसे ही इनमें हम पानी ऐड करेंगे इनका पता भी नहीं चलेगा कि प्याज इसमें हैं भी या नहीं है, इस कदर गल जाएंगे। तो व्यूवर्स इसमें टमाटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता है। वाइट कढ़ाई है, वाइट बोनलेट का हांडी है, कुछ भी है, इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं है। टमाटर की जगह आप दही डालें, जैसे कि मैं डालने लगी हूँ। बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम रखें नीचे से। तो ये देखें व्यूवर्स, वही जो एक पाव दही थी वो मैंने ऐड कर दी है, ये देखें। और इसी के साथ ही व्यूवर्स हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन पाया ही, यानी कि 1 पाव पानी ऐड कर देंगे, 250 ग्राम दही के साथ ही पानी, ये देखिए। और इसी स्टेज पे व्यूवर्स हम वो हमारे जो खड़े मसाले हैं वो ऐड कर देंगे ताकि इनका टेस्ट आए। चाहें तो व्यूवर्स आप इनको किसी मलमल की पोटली बना के उसमें भी रख सकते हैं, उससे भी टेस्ट यानी कि अच्छा आता है। तो मुझे ज़रा खाने में ज़ीरा वगैरह अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता तो खैर निकाल देंगे, आपको पता ही है। बड़ी इलायची भी निकाल देंगे। बड़ी इलायची व्यूवर्स इस वजह से ऐड करनी होती है ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये नमक भी हम इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा ऐड करूँगी, कम भी थोड़ा सा मैंने रख लिया है। मैंने व्यूवर्स इसमें दही डाल ली है 250 ग्राम, 250 ग्राम मैंने पानी ऐड किया है और खड़ा मसाला डाल कर और नमक डाल के, खड़ा मसाला अपनी मर्ज़ी से ले लें, वैसे 1/2 चम्मच का। ऊपर से व्यूवर्स आप ढाँप दें। मैंने को थोड़ा सा होल वाला लिया है, इतनी ज़्यादा भी स्टीम ना बने क्योंकि मैंने फ्राई काफ़ी कर ली है। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे भी गलने में। तो व्यूवर्स तब तक जी आप वेट करें और मैं कुछ और काम कर लूँ। और हमें वैसे भी पानी ड्राई होने में 5 मिनट लग जाएंगे। जो फ्लेम है नीचे से वो बिल्कुल मीडियम रख के देख लें आप। जी आप देख सकते हैं तकरीबन हमारा चिकन जो है ना वो गल चुका है, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था वही स्टेज आ चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें जो स्टेज चाहिए थी वही मिल चुकी है हमें। व्यूअर्स इसमें आपने हरी मिर्ची ऐड नहीं करनी, इसके अलावा आपने धनिया ऐड नहीं करना, लेकिन मैं थोड़ा सा गार्निश में जब गार्निश करूँगी तब थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी। ये मैंने कोकोनट यूज़ कर दी है और थोड़ा काजू था, इससे ये तब ग्रेवी आपकी अच्छी बनती है। मैं शायद आपको पहले भी बता चुकी हूँ 2-3 वीडियो में। इससे व्यूवर्स ये का ग्रेवी आपकी बड़ी मज़े की बनती है। ये देखिए इसी स्टेज पे आपने व्यूवर्स ये वाइट मिर्चें, ये व्यूवर्स काली मिर्चें, ये आपने ऐड कर देनी है। ये देखिए
कढ़ाई हमारी तकरीबन चिकन वाइट कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और वाह बेटा पीछे हो जाओ बेटा, मैं कह रही हूँ ना। और ये देखिए व्यूअर्स, इसी स्टेज पे हम लोग क्रीम ऐड कर देंगे। बस हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी है। ये देखिए हाफ ऐड करूँगी क्रीम, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखिए ये आप देख सकते हैं चिकन वाइट कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए चिकन वाइट कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। और अब इसको व्यूअर्स मैं डिश आउट कर लूँगी। तो इसी स्टेज पे हम देखिए व्यूअर्स, मैं आज इसको थोड़ा सा ऊपर से देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर ऐड कर लें, चाहें तो आप देसी घी ऐड कर दें। इससे ज़रा जो वाइट कढ़ाई होती है इसकी जायका खुशबू तो वैसे भी बहुत ही कमाल की आ रही है, बड़ी मज़े की लग रही है मुझे। इससे ज़रा ये होता है कि जायका बड़ा अच्छा आ जाता है, जो हमें चाहिए होता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चिकन वाइट कढ़ाई हो चुकी है जनाब रेडी। और अब हम चलते हैं डिश आउट की तरफ। अभी मैं आपको थोड़ी सी फ्लेम मैंने हाई कर ली है। जो नमक बचा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हाफ चम्मच ही ऐड करना है, वो हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने चेक किया था थोड़ा सा नमक कम था। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कितनी ड्राई और कितने मज़े की जी चिकन वाइट कढ़ाई रेडी हो चुकी है। चलिए व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं डिश आउट की तरफ। ओ व्यूअर्स, ये हमारी चिकन वाइट कढ़ाई की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की, बड़ी शानदार और बहुत ही टेस्टी लग रही है, बड़ी क्रीमी क्रीमी है। आप यकीन करें, ये आप जब खाएंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनती है ये। तो इसी तरह इसको ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। यकीन करें आपको बहुत ही मज़े मज़े के खाने बताती हूँ। और व्यूअर्स, आज मैंने इसको हांडी में इस वजह से नहीं डाला, मैं थोड़ा चाह रही थी प्लेट में आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि हांडी में सम टाइम ग्रेवी वगैरह नज़र नहीं आती होती, तो ना ही मैंने कढ़ाई में सर्व किया। मैंने सोचा प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखने में तो बहुत ही मज़े की लग रही है, मैंने चेक भी किया, बड़ी टेस्टी है। यकीन करें बहुत ही मज़े की, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। नमक और मिर्चें अपने हिसाब से डाला करें। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।